हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनूप। अनूप परिवार में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे रामसर कन्वेंशंस का। तो आपको सारा का सारा कंप्लीट वीडियो जो है, जितनी 75 अभी तक हुई हैं अनाउंस, वो सारे की सारी वीडियो के जो लिंक कहाँ पर हैं वो सारे के डिटेल डिस्कशन आज हम करेंगे। थोड़ा वीडियो लेंदी होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक अपना पेशेंस बना के अच्छे से देखिएगा। आपको जब आप वीडियो देख के ख़त्म करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा वीडियो बना है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी की सारी जो 75 हैं, फिफ्थ जो है हमारे पास, वो सारी की सारी इसी में कवरेज होंगी और हर जो लेटेस्ट से लेटेस्ट है वो भी इसी में आएगा। फिर इसके बाद चलिए, ये हमारा चैनल है स्टडी विद अनूप और इसका टेलीग्राम चैनल भी आपका है। टेलीग्राम चैनल भी आपको में है स्टडी विद अनूप, जहाँ से आपको पीपीटी आपको मिल जाएगी ये। ठीक है, तो ये टेलीग्राम हमारा चैनल है स्टडी विद अनोख, जहाँ पे आपको पीपीटी मिल जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर रामसर कन्वेंशन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये पहली बार कब आया था आपको? तो एक ईरानियन सिटी है रामसर। कहाँ पर? एक सिटी कौन सी है आपकी? रामसर सिटी। कहाँ पर है? ईरान में। ठीक है, तो वहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कब हुआ था? ये हमेशा बहुत बार क्वेश्चन आया कि कौन सी ईयर में हुआ था। ठीक है, तो 2 फरवरी 1971 में। तो इसे यहाँ पर हुआ था रामसर शहर में। कहाँ पर है ये? ईरान में। ठीक है, तो और ये कब आया था रामसर कन्वेंशन? 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, और कब ये इन्फोर्समेंट में आया था? 1975 में इनको इम्प्लीमेंट किया गया और इनटू इन्फोर्स में जब आया तो वो कब हुआ था? 1975 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसी के बाद से क्या, जब ये 2 फरवरी को हुआ हमारा, 2 फरवरी 1971 को जब रामसर कन्वेंशन साइट हुआ, और उसके बाद से फिर क्या मनाने लगा ना, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाने लगा। और हम भी सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड वेटलैंड डे कब से? तो 2 फरवरी को हम एवरी ईयर 2 फरवरी क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड वेटलैंड डेज। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप 2022 की थीम देखेंगे तो क्या है इसकी? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल। तो 2022 की जो थीम है वो क्या आपका? वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर्स। अगर बात करते हैं कि वेटलैंड जो कन्वेंशन है, यानी कि रामसर जो कन्वेंशन है, उसका एम क्या है? एम किस वजह से ये लेके आया गया? तो जो एम है इसका, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। जैसे कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड मतलब क्या है कि जो दलदली भूमि है या जहाँ पर मान लीजिए पानी ज़्यादा रहता है क्वांटिटी में, तो वो एरिया हमेशा क्या रहता है? वेट रहता है। तो वहाँ पर बहुत से एनिमल्स, इंसेक्ट्स और जो हमारी कम्युनिटी है वो क्या है? निवास करेगी, लिव करती है। और वो क्या क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इनकी संख्या जो है डिक्रीजिंग होती जा रही है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वहाँ की जो कम्युनिटी होगी वो क्या होगी? डाई होने लगेगी। तो जिससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट की जो डाइवर्सिटी होगी कम होगी। तो जो इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फिर क्या हो, इम्बैलेंसेस होने लगेगा। तो इसलिए क्या किया जा रहा है कि रामसर कन्वेंशन का मेन एम का है कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। चलिए, अगर बात करें कि वर्ल्ड की जो पहली वेटलैंड थी तो उसका नाम क्या था आपका? कोबोर्ग पेनिनसुला। कहाँ पर है? कोबोर्ग पेनिनसुला है। कहाँ पर था ये? ऑस्ट्रेलिया में। कोबोर्ग पेनिनसुला कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और ये कब आई थी, कब डिजिग्नेट हुई थी? 1974 में। पहली बार जो रामसर साइट्स कही है, कौन सी थी डिजिग्नेट? कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। इसका नाम क्या है? कोबोर्ग पेनिनसुला। और कहाँ हुई थी ये नॉमिनेटेड? तो 1974 में। और कब आया था कन्वेंशन? 2 फरवरी 1971 में। ठीक है, अगर बात करें कि मैक्सिमम जो आपकी साइट्स हैं, ठीक है, मैक्सिमम साइट्स की अगर बात करें कि कब आई थी मैक्सिमम साइट्स, तो मैक्सिमम साइट कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम कितनी है? 175। ठीक है, अगर एरिया वाइज कहते हैं कि मैक्सिमम एरिया वाइज कहाँ पर है, तो बोलीविया में। बोलीविया कहाँ पर है आपका? ये साउथ अफ्रीकन में आता है। ठीक है, और जो यूके कहाँ पर है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और बोलीविया साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब देखते हैं इसमें क्या हमने देखा कि रामसर कन्वेंशन, वो तो वर्ल्ड लेवल पे जो फीचर हुआ कि कब आया आपका? 1971 में। फिर कब इम्प्लीमेंट हुआ, इन्फोर्स हुआ? 1975 में। ठीक है, अब देखते हैं जो रामसर कन्वेंशन था, इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं और कब हमारे यहाँ पर आए। तो इंडिया में अगर इन्फोर्समेंट की बात कब हुई, तो कब हुआ? इंडिया ने कब अडॉप्ट किया, इन्फोर्समेंट में आया? 1 फरवरी 1981, यानी कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर बाद।
ठीक है। अगर आप टोटल रामसर साइट्स की बात करें इंडिया में तो कितनी है आपकी टोटल रामसर साइट है आपकी 75। अगर आप कहते हैं कि लार्जेस्ट रामसर साइट यानी कौन सी है आपकी इंडिया में लार्जेस्ट रामसर साइट कौन है, तो सुंदरबन रामसर साइट है। सुंदरबन, आपने सुंदरबन का डेल्टा सुना होगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, तो वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है, सुंदरबन वेटलैंड जो है वो कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में है। अगर स्मॉलेस्ट वेटलैंड की अगर बात करते हैं इंडिया में तो वो कहाँ पर है आपका, रेणुका जी वेटलैंड है, वो कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर, रेणुका जी वेटलैंड कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश। अब पहले क्या था, इसके जस्ट रिसेंट जब अनाउंसमेंट हो गए बहुत सारे, तो उसके पहले मैक्सिमम रामसर साइट कहाँ पर हुआ करती थी, यूपी में 10 हुआ करती थी। अब लेकिन जब रिसेंट अनाउंसमेंट 3 बार हुआ, जस्ट पहले 5 फिर 10 फिर 11, तो इसके बाद अब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट कहाँ पर है आपकी, तमिलनाडु में। कितनी है, 14 है। ठीक है। और यूपी में इसके बाद यूपी में सेकेंड नंबर पर कितनी है, 10। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जो रिसेंट 2021 में 2021 में जो रामसर साइट्स ऐड हुई थी पहले उनको देख लेते हैं। तो जो एग्जाम में भी आपके आई थी, यूपीपी से 2021 वाले एग्जाम में ये आई थी, थोल लेक आई थी और आपका बिंडवास, ये 2 लेक आई थी मैचिंग करने के लिए। तो पहला क्या था, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपका, ये गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। फिर इसके बाद देखिए बधावन वेटलैंड कहाँ पर है, ये भी आपकी कहाँ पर है, गुजरात में है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर आपका, हरियाणा में है। फिर इसके बाद भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपका, हरियाणा में। तो ये कौन सी, ये 2021 की रिसेंट जो ऐड हुई थी उस समय, और इसी बात से ये एग्जाम में, ये दोनों एग्जाम, ये और ये कब आई थी, यूपी पीसीएस जब 2000 आपका पेपर हुआ था, पीसीएस 2021, उसमें पूछी गई थी। तो ये जरूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारी देंगे और उसमें मैचिंग के लिए पूछेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पहले देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर पूरी लिस्ट कितनी थी। तो पहले क्या थी, इसके नॉमिनेशन के बाद कितनी हो गई थी, 49 हुई थी हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सी। अष्टमुड्डी वेटलैंड कहाँ पर है आपका, केरला में है। व्यास जो है आपका, व्यास जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ पर आपका, पंजाब में है। और इसके बाद मैंग्रोव भीतरकनिका कहाँ पर है, आपने सुना होगा, भीतरकनिका कहाँ पर, उड़ीसा में है वेटलैंड ये। फिर भोज वेटलैंड कहाँ पर है आपकी, एमपी में, सुना होगा आपने। फिर चंद्रताल कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में क्या है, चिल्का, चिल्का लेक। ठीक है, लैगून लेक है आपकी सबसे बड़ी। आगे देखते हैं। फिर 7 नंबर क्या है, डीपोर लेक, डीपोर बिल लेक कहाँ पर है आपका, आसाम में है। ईस्ट कोलकाता वेस्ट वेटलैंड कहाँ पर आपकी, वेस्ट बंगाल में है। हरिके वेटलैंड कहाँ पर है आपका, पंजाब। ठीक है, हरिके बैराज का नाम सुना होगा, सतलज नदी के पास है, तो वहीं पर क्या है, हरिके वेटलैंड है, कहाँ पर, पंजाब में। फिर इसके बाद देखते हैं हुकेरा वेटलैंड कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर में। फिर इसके बाद है कांजली वेटलैंड कहाँ पर आपका, पंजाब में। ठीक है, फिर केवला देव घाना नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर आपका, राजस्थान में, याद होगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद केशवपुर मियामी का एक कम्युनिटी रिजर्व कहाँ पर है, ये पंजाब में है। कुलेरू लेक आपने सुना होगा, ये ओशियन से जुड़ी हुई लेक है, ब्लैक वाटर लेक है, कहाँ पर है आपका, आंध्र प्रदेश। तो ये अभी पीसीएस में भी आई थी आपके 2021 में, कुलेरू लेक ऑप्शन में दिया था, उसमें पूछा गया था लार्जेस्ट लेगून लेक ऑफ इंडिया, तो उसमें दिया हुआ था कुलेरू लेक भी दिया था ऑप्शन में, और एक में दिया था चिल्का लेक। तो आंसर आपका क्या था, चाहे लार्जेस्ट लेगून लेक कौन सी है आपकी, वो क्या है आपकी, चिल्का। चिल्का कहाँ पर, अभी ने बोला जस्ट, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर लोकटक लेक, ये कहाँ पर आपका, मणिपुर। लोकटक लेक के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, फुंडी पाया जाता है। यहाँ पर फुंडी मतलब क्या, तैरता हुआ जो है, तैरता आपका नेशनल पार्क है। ठीक है, जिसको बोला जाता है कीबुल लामजो, लामजो नेशनल पार्क कहाँ पर है, मणिपुर में। आगे देखते हैं, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर, गुजरात में आपका है। फिर इसके बाद नांदुर महाबलेश्वर मध्यमेश्वर कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखते हैं। तो आपने सुना होगा नांगल बांध डैम कहाँ पर है, नांगल, तो इसका पूरा नाम क्या है, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल डैम भी है यहाँ पर। कहाँ पर, पंजाब में। कौन सी रिवर में है, सतलज नदी पर है।
तो ये याद रखिएगा हमेशा। ये क्या है, लार्जेस्ट, भाखड़ा नंगल बात की खास बात क्या है, लार्जेस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट कैलीमर जो वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। ठीक है, पोंग डैम लेक कहाँ पर आपका, हिमाचल प्रदेश है। रेणुका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। अभी हमने बताया कौन सी लेक है, स्मॉलेस्ट वेटलैंड है, यह स्मॉलेस्ट वेटलैंड इन इंडिया। तो ये कौन सी, रेणुका जी। आगे देखते हैं, रोपड़, तो रोपड़ कहाँ पर आप पड़ता है, ये पंजाब में। रोपड़ वेटलैंड कहाँ पर है, पंजाब में। रुद्र सागर लेक कहाँ पर आपका, त्रिपुरा। फिर सांबर लेक कहाँ पर आपका, ये राजस्थान में है। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट साल्ट लेक है ये आपकी, साल्ट लेक इन इंडिया, साल्ट वाटर लेक है सांबर लेक। कहाँ पर, राजस्थान में। चलिए आगे देखते हैं, फिर इसके बाद है शास्ता कोट्टम लेक, आपका कहाँ पर है, केरला में है। सुरिनसार मानसर ये कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर है। सो मुरारी जो कहाँ पर आपका, लद्दाख में है। वेम्बनाड वेटलैंड कहाँ पर आपका, वेम्बनाड कोल्ड वेटलैंड कहाँ पर है, केरला में। वेम्बनाथ, एक ये आपको याद होगा, वेम्बनाथ क्या है आपकी, लेक भी है। तो ये क्या है, बैक वाटर लेक है, क्या बोलते हैं इसको, बैक वाटर लेक, या इसी को दूसरी जगह नाम, बैक वाटर लेक का दूसरा नाम बोला जाता है कयाल। केरल में क्या बोला जाता है, कयाल बोला जाता है। ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में जरूर पूछा गया पेपर है, और यूपीएससी में भी प्रीवियस ईयर में पेपर ही आया हुआ है। ठीक है, वुलर लेक कहाँ पर आपका, जम्मू कश्मीर में। सुंदरबन कहाँ, वेस्ट बंगाल। सुंदरबन के बारे में भी क्या बताया हमने, ये लार्जेस्ट रामसर साइट है, कहाँ की, इंडिया की। ठीक है, आगे देखते हैं, आसन बैराज कहाँ पर है आपकी, ये उत्तराखंड में है। कनवार लेक और काबल लेक कहाँ पर है, या इसका दूसरा नाम है कबरतल लाख बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कबरतल है ये, कबरतल लेक। ठीक है, कहाँ पर, बिहार में। लोनार लेक आपने सुना होगा, कहाँ पर है, महाराष्ट्र। लोनार लेक की खास बात क्या है, ये बैल्कोनिक लेक है, यानी कि ये क्या है, बैल्कोनिक लेक, यानी कि पहले यहाँ पे बैल्कोनिक इरप्शंस हुए थे, और उसके बाद ये दूरी जब जितना फ्लोड हुआ कि वो बाद में जब बैल्कोनिक ख़त्म हो गया तो ये क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पानी भर गया, तो उसके बाद वो लेक बन गई। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं सुर सरोवर लेक, ये कहाँ पर है आपका, यूपी में है। सुर सरोवर लेक कहाँ पर है आपका, ये यूपी में है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, सोकर वेटलैंड कहाँ पर है आपका, लद्दाख में। चलिए आगे देखते हैं, तो ये आपकी हो गई जो प्रीवियस, पहले क्या थी 49 थी, तो ये 39 हो गई आपकी। और बाद में ये 10 यूपी की, इस पर अलग से देख लेते हैं हम लोग, यूपी वाली जो है। तो यूपी में सबसे पहले क्या था, अपर गंगा रिवर जो है वो कहाँ पर है, नरौरा ब्रिज घाट टू नरौरा स्ट्रेच, कहाँ पर है आपका, ये ब्रिज घाट से लेकर नरौरा स्ट्रेच के पास तक है। ठीक है, फिर नवाबगंज बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ये उन्नाव में। इसका दूसरा नाम क्या है, शहीद भगत सिंह, इसका क्या दूसरा नाम है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी को। तो इसका दूसरा नाम है चंद्रशेखर आज़ाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कहाँ पर है, उन्नाव में है, यूपी में। ये सारी यूपी की हैं, तो इसलिए हम अलग से देख रहे हैं यूपी की जो 10 है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, अपर गंगा रिवर, कहाँ से कहाँ तक है, ब्रिज घाट टू नरौरा स्ट्रेच तक है। ठीक है, गंगा नदी के पास है ये, मतलब गंगा नदी में ही है, आसपास एरिया बढ़ता है। नवाबगंज जो है बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, ये आपका उन्नाव में है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं सैंडी जो बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है आपका, हरदोई में है। सैंडी कहाँ पर है, हरदोई। समसपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, रायबरेली है। और समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, मैनपुरी में है। तो ये याद रखिएगा, समस मतलब क्या, एस आ रहा है, और समन में क्या, एन आ रहा है। तो जहाँ पे मैन में भी क्या, एन आ रहा है।
ठीक है। अगर जैसे आप कन्फ्यूजन हो जाता कि समस और समन, तो एन आ रहा है समन, समन में एन आ रहा है और मैनपुरी में भी एन आ रहा है, तो क्या याद रखेंगे, समन बर्ड सेंचुरी है, यानी कि मैनपुरी में आएगी। कहाँ पर समन बर्ड सेंचुरी कहाँ पर आएगी, मैनपुरी में आएगी। अब जब मैनपुरी में समन हो गई, समस कहाँ पे ऑटोमेटिक याद रखेगी, कहाँ पर, समस कहाँ पर होगी, रायबरेली में। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पर है, गोंडा में। पार्वती अर्गा कहाँ पर है आपका, गोंडा में है। फिर देखते हैं सराय नवार जो है, सराय नवार लेक कहाँ पर है आपका, इटावा में है। सराय नवार लेक कहाँ पर है, इटावा में है। फिर सुर सरोवर लेक या इसी को कीथम लेक भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सुर सरोवर। ये कई बार क्वेश्चन आया कीथम लेक के बारे में लिख के, तो सुर सरोवर लेक और कीथम लेक, ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था। तो कहाँ पर है ये आपका, आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा किसके लिए फेमस होगा, आपको पता होगा। आपका 7 में अजूबे हैं जो वर्ल्ड में, वो कौन सा है, ताजमहल। ठीक है। तो ताजमहल कहाँ पर है, ये आगरा में। किसने बनवाया ताजमहल, शाहजहां ने। शाहजहां कौन थे, ये औरंगजेब के पिताजी। ठीक है। फिर एक बात देखते हैं आगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, हैदरपुर वेटलैंड है। फिर नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर। कहाँ पर है आपका, संत कबीर नगर। चलिए आगे देखते हैं, ये यूपी की हो गई। फिर लास्ट में जो रिसेंट 5 अभी अनाउंसमेंट, जब 59 थी तो उसके बाद 5 अनाउंस की गई, तो वहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई आपकी, ये टोटल हो गई आपकी 49 यहाँ तक है। ठीक है। फिर इसके बाद 5 ये हो गई, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 54। तो पहले क्या था ये आपका, जो पहली बार अनाउंस की गई थी कौन सी थी, पल्लीकरनम करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट। कहाँ पर, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु। ठीक है। फिर है आपका करकी किली बर्ड सेंचुरी, यानी कि पक्षी अभ्यारण्य है, बर्ड सेंचुरी है। कहाँ पर है, ये भी तमिलनाडु में है। फिर इसका है पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, कहाँ पर है, ये कहाँ पर वेटलैंड है आपका, तमिलनाडु में है। फिर पाला वेटलैंड कहाँ पर है आपका, मिजोरम। तो इन सबकी कैपिटल मिजोरम कहाँ पर है, कैपिटल आइजोल। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, सांक सागर कहाँ पर है आपकी, मध्य प्रदेश। सांक सागर कहाँ पर आपकी, एमपी, मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये हो गई आपकी टोटल कितनी हो अब, 54। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्या है, ये 10 है, तो यहाँ तक कितनी हो जाएंगी, 64। ठीक है। तो पहली क्या है इसमें नॉमिनेटेड हुई है, पहली लेटेस्ट कुंथमकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुंथमकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। कुंथमकुलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं सतकोसिया गार्ज कहाँ पर, ये उड़ीसा में है। सतकोसिया गार्ज कहाँ पर है, उड़ीसा में। फिर इसके बाद नंदा झील, नंदा लेक कहाँ पर है आपकी, गोवा में है। फिर इसके बाद मन्नार की खाड़ी, यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद कहा है रंगनाथु बर्ड बर्ड सेंचुरी, क्या है इसका मतलब, BS लिखा है ना, बर्ड सेंचुरी है, क्या है उसका मतलब, रंगनाथियु, रंगनाथितु क्या है, रंगनाथित जो बर्ड सेंचुरी कहाँ पर आपका, कर्नाटका। ठीक है। आगे देखते हैं। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। बेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर आपका, तमिलनाडु में है। फिर बेलोड बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है आपका, क्या है, बर्ड सेंचुरी। बेलोर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है आपका, तमिलनाडु में है। फिर इसके बाद सिरपुर वेटलैंड कहाँ पर है, आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है, वेटलैंड, यानी कि सिरपुर वेटलैंड कहाँ पर है आपका, MP मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी, क्या है, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है ये, तो कहाँ पर है आपका, ये तमिलनाडु में है। फिर क्या बचा, नेक्स्ट क्या है, उदयमार्तमपुरम पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि उदयमार्तम बर्ड सेंचुरी, ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं। और ये लेटेस्ट रिसेंट जब 13 अगस्त 2022 को, जो 2022 को 11 क्या नई से लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट ये ऐड हुई हैं, तो उसके बाद इंडिया में कितनी हो जाएंगी, पूरी पूरी 75 हो गई। क्यों 75 मना रहे हैं, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
क्यों मना रहे हैं? क्योंकि हमारी इंडिपेंडेंस डे के 75 ईयर्स चल रहे हैं। तो ये भी आपको करंट का पार्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। जो 11 रिसेंट में अनाउंसमेंट हुई 11th, वो कौन कौन सी हैं? हाईकम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ पर आपकी है? हाईकम कंजर्वेशन वेटलैंड रिजर्व कहाँ पर आपकी? जम्मू कश्मीर में है। और इसमें खास बात क्या है? हाईकम वेटलैंड फॉल विद इन द कौन सी रिवर में है आपका हाईकम वेटलैंड? झेलम रिवर बेसिन पे है। किसके पास है? झेलम रिजर्व बेसिन पे। इम्पोर्टेंट किसके लिए इम्पोर्टेंट है? फ्लड अडॉप्शन बेसिन एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन साइट है, और इको टूरिज्म साइट भी है, और लाइवलीहुड हिल सिक्योरिटी फॉर द लोकल कम्युनिटी। यानी इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको घोषित किया गया। हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और ये फ्लड को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा कंजर्व करती है, और इको टूरिज्म को भी यहाँ पर अच्छी साइट है। क्या इको टूरिज्म साइट है ये, और जहाँ से यहाँ पर बहुत से लोकल कम्युनिटी की जो लाइवलीहुड डिपेंड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, क्या सालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है ये? सालगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। आगे देखते हैं। थाने क्रीक, थाने आपने सुना होगा, थाने महाराष्ट्र का शहर भी है। तो थाने क्रीक जो है कहाँ वेटलैंड कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। इसके लिए है सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पर सबसे अच्छा फ्रेश वाटर का सोर्स मिलता है, कहाँ से मिलता है? उल्लास रिवर से। उल्लास रिवर इज द लार्जेस्ट, विच इज उल्लास रिवर इज लार्जेस्ट। द क्रीक हैज सेवरल सोर्सेस ऑफ फ्रेश वाटर ऑफ विच उल्लास रिवर, यानी कि जो थाने क्रीक है यहाँ पर सेवरल जो रिवर्स हैं या सेवरल सोर्स हैं फ्रेश वाटर की। तो लेकिन अगर उस एरिया में पर्टिकुलर थाने क्रीक की बात करेंगे तो उस एरिया में सबसे बड़ा जो सोर्स है फ्रेश वाटर कौन सा है? उल्लास रिवर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है चित्रांगुड़ी, चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी। ये भी कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। क्या है? चित्रांगुड़ी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर आपका? तमिलनाडु में है। और ये कहाँ पर है? रामनाथपुरम जो है आपका डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। सुचेंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। सुचेंद्रम थेरूर वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, इसका क्या है? ये मैन मेड है, इनलैंड रिजर्वायर है। क्या है ये? पहली बात तो ये मैन मेड है और इनलैंड रिजर्वायर है। यानी कि इनलैंड का मतलब क्या है? कि कहीं पर एक बिल्कुल सेपरेटेड एरिया होगा। ठीक है, इट इज अबाउट 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड सेंचुरी हैव बीन रिकॉर्डेड इन दिस एरिया। यानी कि इसमें कम से कम 250 जो बर्ड की स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं पक्षियों की, वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं और रिकॉर्ड होती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सी? सुचेंद्रम थिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए वाडुबूर बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पर आपका? ये भी तमिलनाडु में। वाडुबूर बर्ड सेंचुरी इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ दिस, कितने एरिया में है? 112.638 हेक्टेयर एरिया में। इट इज अ लार्ज मैन मेड इरिगेशन रिजर्वायर है। ठीक है, इट इज अ लार्ज मैन मेड है ये, और इरिगेशन रिजर्वायर है, एंड शेल्टर फॉर माइग्रेटरी बर्ड। यानी कि जो वाडुबूर बर्ड सेंचुरी है कहाँ पर है? पहली बात तो तमिलनाडु में है, और ये मैन मेड रिजर्वायर है, फॉर रिजर्वायर है, और शेल्टर देता है इरिगेशन के लिए रिजर्वायर बनाया गया, और साथ में कम से कम बहुत सी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको शेल्टर देता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेवेंथ जो है आपका कांजीरा कंजीरा कुलम बर्ड सेंचुरी, कहाँ पर? कांजीरा कुलम बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। बर्ड सेंचुरी है नियर कहाँ पर है आपका? मुदुकुला मुदीकुलाथूर रामनाथम। अभी देखिए जस्ट रिसेंट वाला देखा था, कहाँ पर? रामनाथपुरम जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया कब डिक्लेयर हुआ था? ये प्रोटेक्टेड एरिया था, पहले प्रोटेक्टेड था। कब डिक्लेयर हुआ प्रोटेक्टेड एरिया? 1989 में हुआ, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया गया, प्रोटेक्टेड। और इसके बाद में अभी क्या किया गया? इसको रामसर साइड भी डिक्लेयर किया गया 2022 में। तो आगे देखते हैं यशवंत सागर कहाँ पर है? यशवंत सागर जो है, यशवंत सागर कहाँ पर आपका? एमपी में है।
यशवंत सागर इज वन ऑफ द टू इम्पोर्टेंट वर्ड्स एरियाज इन इंदौर रीजन में है। यानी इंदौर रीजन में दो वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वर्ड एरिया है, इम्पोर्टेंट वर्ड एरियाज, वहाँ पर इनमें से बहुत वन ऑफ द एक है, उनमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड साइट इन द मालावाड़ मेवाड़ रीजन, मारवाड़ रीजन में, ठीक है। यानी कि मालवाड़ रीजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है ये, कौन सा, मध्य प्रदेश के मालवा रीजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है वो क्या है ना, यशवंत सागर, कौन सी वेटलैंड बनाया गया, ठीक है। और अभी तक प्रेजेंटली किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर वाटर सप्लाई के लिए यूज हो रहा था। प्रेजेंटली इट इज मेनली यूज फॉर वाटर सप्लाई इन इंदौर, यानी इंदौर सिटी के जो वाटर सप्लाई के लिए यशवंत सागर को यूज किया जा रहा था सबसे ज़्यादा, अभी तक भी किया जाता है, और इसीलिए इसको प्रोजेक्टेड क्या बना दिया गया, रामसर साइट के रूप में घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ताम्रपारा लेक, तमपारा लेक जो है आपका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये कहाँ पर है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट। आपको याद होगा गंजाम डिस्ट्रिक्ट किस लिए फेमस है, मास नेस्टिंग के लिए, सुना होगा आपने। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में क्या आते हैं, टर्टल्स आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, टर्टल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मास नेस्टिंग के लिए। और एंड मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर लेक है कहाँ पर, उड़ीसा में। ये जो है आपका तमपारा जो लेक है क्या है, मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रेश वाटर लेक है। ज़्यादातर आपने सुनी होंगे लैगून लेक है, चिल्का लेक, क्या है आपका, ये सब ब्रैकिश वाटर लेक है, मतलब साल्टी लेक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हीराकुंड रिजर्वायर, इट इज द लार्जेस्ट अर्दन डैम इन उड़ीसा है। हीराकुंड रिजर्वायर कहाँ पर कितने में बना था आपका, फंक्शन कब से स्टार्ट हुआ, 1957 में। कब हुआ था ये, 1957 से फंक्शन इसका स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और ये क्या है आपका, लार्जेस्ट है, अर्दन डैम है। और लार्जेस्ट है किस नदी पर बना है आपका, महानदी रिवर पर। कहाँ पर बना है ये, अगर डैम की बात करें, हीराकुंड डैम जो है आपका ऑन कौन सी रिवर है, महानदी रिवर। ठीक है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है ये, लंबाई लॉन्गेस्ट बोलते हैं, ठीक है। आगे लास्ट देखते हैं आज की जो बचा हुआ कौन सा, अंशुपल लेक। तो अंशुपल लेक कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में है। अंशुपल लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन उड़ीसा। यानी अंशुपल लेक जो है क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कहाँ पर है आपका, बनकिशोर डिवीजन ऑफ कटक, यानी कटक डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है, बनकिशोर डिवीजन है, पड़ता है वहाँ पर, यह है अंशुपाल लेक, ठीक है। इस फेमस फॉर नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बायोडाइवर्सिटी अच्छी है यहाँ पर, और नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पर एंशिएंट टाइम से मिलते हैं। दिस वेटलैंड इज इन ऑक्सबो लेक है, यानी कि ये वेटलैंड क्या होती है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। क्या है ये, ऑक्सबो लेक है। और इसके बाद देखते हैं अगर कहाँ पर बनना चाहिए, महानदी रिवर पे, कहाँ पर, महानदी। अगर ऑक्सबो लेक आपको देखना है तो देखिए क्या होता है, जरा देखते हैं हम। ऑक्सबो लेक देखना है अभी, तो ऑक्सबो लेक में क्या हो, जैसे आप देखिए ये रिवर का फ्लो है, ठीक है, रिवर यहाँ से जा रही है, और कहीं पे ऐसे टर्न आ जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है, ऐसे आ जा रहा है, मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कभी ऐसे ऐसे होते होते क्या होगा, ऐसे टर्न कटता चला जाएगा, ये रिवर जा रही है आप, ठीक है। तो जब ये प्रेशर इसमें रिवर का पड़ेगा तो क्या होगा, ये चीज़ क्या होगी, कटती चली जाएगी, ठीक है। या फिर यहाँ से जैसे आपको पानी चला गया और यहाँ से इसने प्रेशर मारना शुरू किया से, तो सीधा पड़ेगी, तो आपको यहाँ ये क्या होगा, ये कटान होने लगेगा। और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे और ऐसे कटान होगा इधर एरिया में। तो एक समय आएगा कि धीरे धीरे क्या होगा, ये और कटता चला जाएगा। और ये एरिया देख लीजिए, हम ऐसे डीप में इसको बना लेते हैं, ये मतलब ये एरिया आपका ऑक्सबो लेक के बारे में, कि ये इतना पोर्शन हम कट कर रहे हैं, ये सेक्शन को, ठीक है। तो इस सेक्शन को हमने कट किया और ये कुछ इस तरह से आपको बन के आया, ठीक है। और ये ठीक, तो जब रिवर आएगी तो इसमें कट करेगी, प्रेशर लगाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, कटान होने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। फिर जब ये पानी टच होगा तो ये कहाँ पर, इसमें कटान करने लगेगी हल्का सा। फिर जब ऐसे यहाँ से आएगी तो फिर यहाँ कटान करेगी,
तो इस तरह से लोग यहाँ पर प्रेस होगा तो यहाँ पर ऐसे होता जाएगा, तो एक समय आएगा ये धीरे धीरे क्या होगा, कटता चला जाएगा, और ये पूरी तरह से रेक आपकी क्या हो जाएगी, रिवर ऐसे फ्लो हो गए ऐसे हो जाएगी, और रिवर ये सीधी जाने लगेगी आपको, और ये पूरी तरह से रिवर आपकी ऐसे यहाँ पर हो जाएगी, और ये पूरी तरह से ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या बन गया, लेक, इसमें वाटर फिल होगा और रिवर यहाँ पर ऐसे फ्लो होने लगेगी आपकी, पूरी सीधा सीधा जाने लगेगी। तो जो ये लेक होगी आपकी, इसे बोलेंगे ऑक्सबो लेक, इसी को बोलते हैं गोखुर लेक। गाय के खुर की समान होती है, क्या बोलते हैं, गोखुर लेक भी इसी को बोला जाता है, या गोखुर झील। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, और थैंक यू फॉर टुडे। और ये ज़रूर आप शेयर भी करिएगा और देखिएगा, अब बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस भी इसके लेके आएंगे हम आगे क्लास में। और आज के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। ज़रूर आप लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी करें, शेयर भी दें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएँ। और थैंक यू अगेन, थैंक यू, इतना सपोर्ट दे रहे हैं आप लोग, और आगे भी बनाइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और